स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शहर की बदहाल गड्ढों वाली वीआईपी सड़क पर कांग्रेसियों ने रोपे धान के पौधे, जबकि निवासरत हैं जिला प्रशासन के आला अधिकारी। बेतवा के बड़ वाले घाट पर बेतवा की मिट्टी से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग, मां बेतवा स्वयं कर रही है शिवलिंग का अभिषेक। शहर के बीचों बीच स्थित तिलक चौक पर बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा के आसपास बढ़ रहा है अतिक्रमण, आवागमन होता है प्रभावित। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक ठाकुर के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन रोड, जो कि वीआईपी रोड कहा जाता है, उस पर उभरे बड़े बड़े गड्ढों में धान रोपकर जर्जर सड़क का विरोध जताया। ज्ञात हो कि इसी रोड पर जिले के आला अधिकारी, कलेक्टर व एसपी भी निवासरत हैं। शहर के अन्य सड़कों की हालत क्या होगी जब मुख्य अधिकारियों के निवास के सामने ही सड़कों की हालात दयनीय है। जिला प्रशासन द्वारा गड्ढों वाली सड़क का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी विवेक ठाकुर ने सड़क के दुरुस्तीकरण की मांग की है। सिंह ठाकुर और समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा विदिशा में जो भाजपा की सरकार ने जानबूझकर गड्ढे कराए नहीं गए, जानबूझकर गड्ढे कराए गए, ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आज उनको चेतावनी दी है। चेतावनी ये दी है कि हमने इन गड्ढों में धान भर कर आपको एहसास कराया है कि आप जल्दी से जल्दी विदिशा की शहर की सड़कों को सुधारने का काम कर लो। नई कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में जाकर, प्रत्येक शहर की गलियों में जाकर धान बोएगा और उनको ऐसा ही जवाब देगा। और इसके बाद भी नहीं माने तो शहर का विदिशा बंद का भी हम आह्वान करेंगे और विदिशा में धरना प्रदर्शन करेंगे। जो हमसे बन सकता है वो काम करेंगे। इस निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हम जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। विदिशा पूरे शहर में गड्ढे हो रहे हैं, ये बात सबको पता है। पूरे शहर में गड्ढे नहीं, गड्ढों में शहर है। हमने इस रोड पर आज गड्ढों में धान इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो रोड है ये वीआईपी रोड है। यहाँ प्रशासन के सारे बड़े अधिकारी रहते हैं, माननीय कलेक्टर साहब रहते हैं, इस साइड एसपी साहब रहते हैं, जिला पंचायत सीओ रहते हैं। तो आप ये देखिए, जब इतने वीआईपी लोग, प्रशासन के सारे मुखिया अधिकारी यहाँ रहते हैं और उस रोड के हाल ये है, तो आप सोचिए विदिशा के बाकी के रोडों का क्या हाल होगा। ये पूरा शहर जो है गड्ढामय हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, बहुत शर्मनाक घटना हुई है। तो हमने आज हम सब लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस गड्ढे में धान लगाई है और हम प्रशासन के माध्यम से प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ये गड्ढों की भरपाई करें और पूरे शहर में जो गड्ढे हो रहे हैं उनको भरवा दें। आप ये देखिए पूरा शहर जो है गड्ढों से हो रहा है। तो ये देखा है, ये गड्ढे को भरने के लिए भी सीएमओ को फ़ोन कर दिया, वो तत्काल आकर के इसको करवाते हैं। मैडम, सवाल यहाँ पर ये था कि जहाँ पर देख रहे हैं कि वीआईपी लोग रहते हैं और वीआईपी रोडों की मेन सड़क हालात है, तो शहर के अन्य स्थानों पर क्या हालात होंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अन्य स्थानों में तो ठीक है। मैंने गड्ढा तो अभी देखा है, तो इसके लिए अभी मैंने बुला लिया है और तत्काल हम उसकी व्यवस्था करवा भी रहे हैं। बंटी नगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास एक बड़ी पुलिया और नाला है। वहीं किनारे पर विद्युत पोल है, जहां मिट्टी के कटाव के कारण पोल गिर भी सकता है। संबंधित अधिकारियों को शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस है। ऐसी स्थिति में अप्रिय घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए आप नज़ारा। बंटी नगर में, ये बंटी नगर क्षेत्र कहलाता है, सागर पुलिया संकट मोचन मंदिर के पास। यहाँ पे ये हो गया कि ये पानी आया, तब पानी भराया पूरे में, यहाँ जो बाढ़ टाइप का मट्टी कटी पानी के बहाव से, ये खम्मा यानी बिल्कुल गिर गया ये माल ने। ये अभी 15 दिन हो गए, 15 शिकायत की विद्युत मंडल, अभी खेती पार्षद कोई बात नहीं हुई। काशीराम सिंह, मैं यहीं उदयनगर कॉलोनी रहता हूँ सर। मेरी है सर। ये बाढ़ आई ना, पानी गिरा ना, ये खम्मा गिर गया ऊपर, और अभी हम लोग ये इसको इसका फाटक खोला ना, तो खम्मा दोबारा से गिरा, तो हम उसको छोड़ के भाग गए सर। इसकी हमने कंप्लेंट भोपाल भी की, उधर से यहाँ लोग आए भी थे, पर उसके लिए वो बोले कि आपको इंद्रप्रस्थ मतलब उसमें जाना पड़ेगा आपको, इंद्रप्रस्थ जोन में। ये तो अभी 15 दिन हुए, जिस दिन बाढ़ हुई थी ना,
उस दिन से सर ये कितने दिन हो गए? जी 15 दिन से कोई सुनाने वाला कुछ नहीं है सर। फिर अभी हमने सीएम भड़ाल हेल्पलाइन पे भी किए सर, ये अभी हल की सर। श्रावण के पवित्र महीने में शिव भक्तों द्वारा सागर पुलिया रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, जहां शिव भक्त पहुंच रहे हैं। सुरेंद्र सिंह दांगी। सब जन समूह से बन रहा है, हमारा कुछ विशेष कुछ नहीं है जी। शिवलिंग बनना भागवत कथा चल रही है और 18 से 24 को है। हरिद्वार वाले गुरु जी पंडित गोपाल शास्त्री जी, चित्रकूट। कटमुजन मंदिर श्री सागर पुलिया मंदिर है और प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे विश्व कल्याण हेतु वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उन्हीं की कड़ी में आज हमारे सहयोगियों श्री सुरेंद्र भाई साहब मिर्जापुर वाले हैं, हमारे अध्यक्ष साहब हैं और धतुरिया वाले आपके सुरेश भाई साहब और सारे जन समूह द्वारा उनके सहयोग से विश्व कल्याण के लिए 21 लाख शिवलिंग निर्माण और शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। और सभी भक्तों के सहयोग से और हमारी कमेटी के अध्यक्ष श्री हरि सिंह दादा के सहयोग से और सभी कमेटी वाले सहयोगों से और सभी जनता जनार्दन के सहयोग से भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जिसमें हमारे कमेटी का यही उद्देश्य है कि वर्ष भर विश्व कल्याण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। धन्यवाद। ये जो पार्थिव शिवलिंग बन रहा है, ये कब से कब बन? जी अभी 18 तारीख से शुरू हुए हैं और 21 तारीख तक 22 तारीख तक चलेंगे। तो इसमें कन्या भोजन का आयोजन भी किया जा रहा है और सभी का सहयोग अच्छा मिल रहा है। इसमें हमारे विशेष सहयोगी श्री सुरेंद्र भाई साहब। आरपीएफ द्वारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जहां भोपाल के वरिष्ठ रेलवे अधिकारी व आरपीएफ की टीम द्वारा प्लेटफॉर्म पर रेलवे ब्रिज पर महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। आरपीएफ द्वारा जानकारी दी गई। पति की ट्रेन पर सेल्फी लेते पाई गई थी, उसके लिए अपन क्या कुछ? हाँ, उसके लिए हम लोग 147 की कार्रवाई करते हैं। रेल लाइन के किनारे इस तरह का कोई कार्य कोई भी नहीं करे जिससे उसको खुद को खतरा हो जाए। बेतवा के बड़वाले घाट पर श्रावण माह में बेतवा की मिट्टी से भगवान भोलेनाथ सेवा समिति द्वारा शिवलिंग का निर्माण किया गया, वहीं अभिषेक भी किया गया। जहां देखने में आया कि ऊपरी क्षेत्र की बारिश से बेतवा का जलस्तर बढ़ रहा है। बेतवा स्वयं शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। बड़वाले भोलेनाथ सेवा समिति अध्यक्ष यहाँ पर बेतवती घाट पर बड़वाले घाट पर यहाँ पर शास्त्र शिवलिंग हजारिया शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय कार्यक्रम था। आज चौथे दिन अभिषेक और हवन किया गया। कल प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये प्रतिमा कहाँ से लाया? जयपुर से प्रतिमा लाए हुए हैं। ये एक ऐसी अनोखी प्रतिमा है, विदिशा जिले में शायद ही पहली प्रतिमा है जो आपको लिए दी गई, जो हजारिया शिवलिंग है। इस पर आपने एक बार अभिषेक कर दिया तो समझ लो 1008 बार आपने अभिषेक कर दिया। इनके साथ हम नंदी लेके आए और पहल से विराजमान हनुमान बाबा थे और गणेश जी महाराज थे, उनकी भी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है।
तिलक चौक क्षेत्र स्थित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा के आसपास काफ़ी अतिक्रमण होने से लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर के वरिष्ठ सुरेश मुतियानी ने प्रशासन से अपील की है कि यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए और आवागमन सुचारू किया जाए। बहुत दुर्भाग्य है कि आज देश की आज़ादी को प्राप्त करने वाले बाल गंगाधर जी तिलक, जो तिलक चौक के नाम से फेमस है, आज शहर में उनकी जो तिलक की मूर्ति है वो चारों तरफ से अतिक्रमण से दी हुई है। मैं नगर पालिका प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वो अलग से इन अतिक्रमणकारियों को अलग से मार्केट बना के दें, ताकि ये हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिनके नाम से देश को आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया गया, आज वो खुद लाचार हैं अपनी मूर्ति के आसपास अतिक्रमणकारियों से। नंदवाना से श्रीजी मंदिर में हिंडोला महोत्सव श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जा रहा है। सावन में भक्त ठाकुर जी के साथ लाड़ लड़ा रहे हैं। व्यापार महासंघ भवन में रेडीमेड कपड़ा विक्रेता संघ के चुनाव संपन्न कराए गए। चेतन बलेचर और अमित अरोड़ा को कपड़ा व्यवसायियों ने मतदान किया है।
रेडीमेड बकरीदा संघ के मतदान है। महामंत्री, अध्यक्ष और 4 संचालक पद के लिए आज निर्वाचन हो रहा है। कौन कौन लोग खड़े हुए? अध्यक्ष के लिए चेतन बलेचा, अमित अरोरा, सचिव के लिए चेतन जैन जित्तू और सरल जैन, और संचालक के लिए अमित जैन, हितेंद्र सचदेवा, मंटू, मनीष जैन, राजेश महश्री, दीपक, सोनू साहू और सौरभ जैन प्रत्याशी। दुर्गानगर पूरनपुरा चौराहा गली नंबर 2 पर इन्फिनिटी फिटनेस क्लब का शुभारंभ 24 जुलाई को हो गया है, जहां युवा सहित अन्य लोग अपनी फिटनेस बनाने के लिए क्लब पहुंचेंगे और अपना शरीर स्वस्थ व तंदुरुस्त बनाएंगे। आज उद्घाटन मौके पर द्वारिका प्रसाद खत्री, तरुण खत्री, आशीष खत्री, कमल खत्री सहित शहर के वरिष्ठ जन पहुंचे और शुभकामनाएं दी। मैंने तो कल उसको लगा दिया था। मैं पहले चाहिए तो मेरे को मैंने पहले चाहिए तो मेरे को विदिशा जी। निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होने की खुशी में शहर के कई वार्डों के हरिजन समाज के लोग पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें जीत की बधाइयां दी। वहीं हरिजन समाज के लोगों ने नगर पालिका उपाध्यक्ष बनाने की मांग भाजपा नेता से की। जैसा कि हम सभी को विदित है कि विदिशा में आज इस बार नगर पालिका के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, और ये प्रयास माननीय मुकेश भाई साहब के प्रयासों से आज लगभग सभी वार्डों में ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की है। और जैसा कि हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आदरणीय भाई साहब को सभी बधाई हम दे रहे हैं समाज की तरफ से। एक बार समाज हमेशा आदरणीय भाई साहब के साथ है और रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि यहाँ पर जो अध्यक्ष का पद है वो तो सामान्य महिला के लिए है, और हम सब इसलिए एकत्रित हुए थे कि अगर सामान्य महिला की जगह अगर उसमें उपाध्यक्ष के लिए अगर एससी का अगर बहुमत के आधार पर अगर चुनाव अगर होता है और हमारे वर्ग का अगर व्यक्ति को अगर उपाध्यक्ष बना दिया जाए, तो इसकी हम आदरणीय भाई साहब से मांग करते हैं, जिसमें हम सभी समाज आपकी बहुत बहुत आभारी रहें। भारत माता की। आ जाओ सब लोग, आ जाओ भाई साहब। भैया भारत माता की। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि समाज के सभी हमारे बंधुओं के साथ रूबरू होने का आज अवसर मिला है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ आदरणीय गोवर्धन जी, हमारे हैं कुंजीलाल बाबू जी, सूर्यवंशी जी, दिवाकर जी, माड़ साहब, सोदान सिंह जी, अब सबके नाम संजू पांडे हैं, मांडे जी, उपस्थित सभी हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन, नवनिर्वाचित पार्षद भाई संतोष जी, भाई राम प्रसाद पासी जी, उपस्थित सभी भाई, वास्तव में विदिशा के लिए समाज की दृष्टि से बहुत पहली बार भारतीय जनता पार्टी में ये अवसर आया है कि हमारे प्रचंड मतों से जीते, थोड़े बहुत वोटों से नहीं जीते। ये आप सबकी समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। एक समय था जब हम
वार्ड में, अगर एससी के वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जब हम जाते थे तो हमको उम्मीदवार नहीं मिलते थे, हमको ढूंढना पड़ता था कि प्रत्याशी किसको लड़ा। वो प्रत्याशी जब लड़ाते थे तो स्थिति ये रहती थी कि कभी 250 वोट मिलते थे, कभी 300, एक बार किशोर को लड़ाया बहुत कम वोट मिले। मतलब ये स्थिति रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते खुल जाएं नगर पालिका में, ये भी बहुत कठिन काम था। बहुत कम प्रतिशत मतदान हमारे पक्ष में एससी वार्डों में हुआ करता था। मगर धन्यवाद माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने जन कल्याणकारी जो योजनाएं समाज के बीच में चलाई, माननीय मोदी जी ने चलाई। उस सबसे बड़ी बात जो हुई वो बात ये हुई कि समाज के अंदर जागरूकता आई। आज़ादी के बाद क्या स्थिति थी अपनी समाज की, हम ढलकपुरा में रहते थे तो हमारे समाज, अहरवार समाज के जो लोग हैं वो रंगियापुरा में निवास किया करते थे। वो सब पुरानी परंपरा के अनुसार ही जो है धंधा किया करते थे। बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे, आर्थिक अभाव रहता था। मगर धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया और आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि नई रोशनी एक पहल में हमारे जो शिक्षक थे उसमें आधे से ज़्यादा हमारे जो है अपने समाज के लोग थे, जिन्होंने अपने समाज के, ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में ये जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी के बाद स्थिति क्या थी हमारी, वोट बैंक का उपयोग में हमारी जो है उपयोग होता था। अल्पसंख्यक और जो है दलित, हरिजन, अपने अनुसूचित जनजाति के लोग एक बैंक वोट के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करती थी। कभी उनका जीवन स्तर सुधरे इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई उन्होंने। ज़्यादा गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना दिया, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, बच्ची अगर बड़ी हो जाए तो उसकी शादी की व्यवस्था नहीं, अगर बच्चा पढ़ लिख जाए तो उसके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं। ऐसे हालात में लंबे समय तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। मगर परिवर्तन मतलब ईश्वर की एक प्रकृति का नियम है। आज मैं बड़ा प्रसन्नता के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारी समाज में, अहरवार समाज में व्यापक परिवर्तन आया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक क्रांतिकारी परिवर्तन अहरवार समाज के अंदर आया है और ये सुखद है। और इसको राजनीतिक दलों ने भी स्वीकार किया है। हमारे इसके पहले राष्ट्रपति कोविंद जी जो है एससी वर्ग के थे, अभी जनजाति वर्ग की जो हमारी बहन राष्ट्रपति बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, दीनदयाल जी की जो सोच है कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति प्रथम पंक्ति में नहीं आएगा, जब तक देश में परिवर्तन नहीं आ सकता। और अंतिम पंक्ति में कौन थे? अपन लोग ही थे। शहर के बाहर हमारे मकान, गांव के बाहर हमारे मकान, खेत में मजदूरी करने जाए तो हमारे परिवार के लोग जाएं, हमारे घर की बहनें जाएं, शौच के लिए जाएं तो खेतों में जाएं, शौचालय नहीं थे, पक्के मकान नहीं थे। ऐसे अभाव में हमारे पूर्वजों ने समय निकाला है। मगर आज ईश्वर की कृपा है, सब बहुत अच्छा हो गया। 6 के 6 हमारे पार्षद यहाँ पर जीते। समाज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, राजनीतिक निर्णय कुछ भी हो, राजनीतिक अपनी मर्यादा रहती है। जब फैसला होता है तो एक व्यक्ति नहीं करता, मगर आप सबकी भावना निश्चित रूप से प्लेटफार्म पर पहुंचाई जाएगी। निर्णय हमारे पक्ष में होगा तो उतना ताकतवर रहेगा, और नहीं भी हुआ तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो 6 पार्षद हैं आपके, ये परिषद में सबसे ताकतवर रहेंगे जनता की सेवा के लिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका आशीर्वाद और सहयोग इसी प्रकार से बना रहा तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष क्या होता है, अरे इससे बड़ी भी बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करेगी। समाज का एक बड़ा वर्ग है हमारा, डिसाइडेड फिगर है। आज अगर हम किसी भी विधानसभा की अगर बात करें, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सर्वाधिक हमारी समाज निकलेगी। किसी भी विधानसभा सबसे ज़्यादा संख्या हमारी, मगर जागरूकता का अभाव था। लोग एक हमारे जो बुजुर्ग थे वो ऐसे बंधे थे बिल्कुल कि वो छोड़ने ही नहीं चाह रहे थे, और धीरे धीरे जब छूटा तो आज देख लो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारे वर्ग की बहुत बड़ी एक ताकत उसके साथ खड़ी है। इसलिए क्योंकि हर विधानसभा में 25-30 हज़ार वोट तो है ही। किसी भी विधानसभा में देख लो, विदिशा विधानसभा में अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखो सर्वाधिक संख्या है। तो ये आज अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से उसमें अपने अहरवार समाज का बहुत योगदान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी जन कल्याणकारी योजना चलाते हैं उसमें हमेशा दीनदयाल जी की जो विचारधारा है उसको आगे रखकर ही काम करते हैं। आप सब ने मेरा जो स्वागत किया है, वास्तव में ये जो आपने पगड़ी पहनाई है, ये मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाती है, और इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से आप लोगों के बीच में मैं काम आपके साथ में काम करके निभाऊंगा। मेरे लाइफ कोई भी काम हो, व्यक्तिगत काम हो, राजनीतिक काम हो,
आधी रात को मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। संघर्ष करो, टंडन जी संघर्ष करो, राज करो, मुकेश भाई साहब तुम राज करो। आपकी जो भावना है वो निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म पर मैं रखूँगा। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक पूरे सब पे विचार करने के बाद फैसला करती है और सीमित कुछ स्थान सीमित रहते हैं, उसमें बढ़ाए नहीं जा सकते। इसलिए जो भी फैसला होगा वो मैं भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी आप लोगों के हित में करेगी। आपके जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं उनका सम्मान बढ़े, इनका कद बढ़े, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक बार और मैं सबसे पहले तो समाज का ध्यान रखने के लिए हमेशा हम पूरी समाज आपकी आभारी है। यहाँ बहुत से लोग समाज के ऐसे बैठे हैं जिनके भाई साहब का योगदान का आपको शायद पता ना हो। आज हमारी धर्मशाला है, हमारे पूर्वजों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके उस धर्मशाला का निर्माण कराया था, जिसे कुछ समय तक, कई सालों तक आदिम जाति ने छात्रावास के रूप में उसे चलाया और धीरे धीरे करके उसको शासन ने उसको अधिग्रहण कर लिया था और उसके आदेश जारी हो गए थे कि इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। अब ये समाज की धर्मशाला नहीं है, लेकिन हमारे सभी लोग, हम सब लोग निवेदन करने आदरणीय भाई साहब के पास जब पहुँचे तो आज वो धर्मशाला यथा स्थिति में, जिस स्थिति में है, वो आदरणीय भाई साहब की वजह से है। भाई साहब का हम सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, हमारा समाज जाहिर है कि पहले शायद 95 और 96% अशिक्षित था और आज हम सब शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना अच्छा बुरा हम सब समझने लगे हैं, कौन किस तरफ है ये हम समझने लगे हैं और आज स्थिति आदरणीय भाई साहब के सामने है और हम हमेशा आपका ध्यान है, कृपया कर हम पर भी ध्यान बना रहे। धन्यवाद। परम आदरणीय टंडन साहब और आज जो नवनिर्वाचित होकर जीतकर नगर पालिका परिषद में जो आ रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं प्रथम रूप से तो मैं बार बार कहता हूं, मैंने गांव में जन्म लिया था और अगर वो स्थान नहीं होता छात्रावास तो मैं हो सकता है कि उसी गांव में जो है ढोल चला रहा होता। इनकी बदौलत है और वो नौकरी भी लगी, पढ़ा भी और पढ़ने के बाद जो है उस टाइम जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय थे और उन्होंने जिस प्रकार से अपन तलवार देते हैं ऐसी तलवार दे दी थी और हमने उनसे निवेदन भी किया कि आदरणीय ये हमारा छात्रावास बना रहने दो, यहाँ हम धर्मशाला करेंगे। नहीं, हम आपको दूसरी जगह करेंगे। हमारा कोई नेता नहीं था, परंतु हमारा एक हृदय सम्राट एक ही थे। हमने उनसे कहा कि आदरणीय जी ऐसी बात है और कलेक्टर साहब इस पर जो है अड़ गए हैं, अब आप ही फैसला करें। श्रीमान ने जो है फौरन कलेक्टर साहब को, ओझा जी को फ़ोन किया कि आपको कितनी जगह की ज़रूरत है और कहाँ है, मैं देता हूँ। जब आपकी बात जब चली तो आप कलेक्टर साहब ने जो है अपने अस्त्री वस्त्र छोड़ दिए। इसलिए ये समाज हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहेगा। एक भ्रांति भरी हुई थी इस समाज में, कांग्रेस को अपनाया रखा था, परंतु जितना जो है संबल और प्यार हमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला है, आज युवा वर्ग और मैं जैसा भी जो है आपके साथ हूँ श्रीमान। और मैं वचन देता हूँ कि जब तक ये समाज रहेगा और आप रहेंगे और ये पार्टी रहेगी, आपके साथ बनी रहेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और साथ ही जो है 14 लाख जो मिले थे वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद एल गणेशन जी थे, उन्होंने जो है इस समाज के आपके बलबूते पर जो है दिए हैं, क्योंकि आपका जो है आप तो हमको पूरा प्रत्यक्ष कराया और उन्होंने खुल के जो है पैसा दिया है, इसलिए हम आपके सदा सदा ऋणी रहेंगे। माननीय महोदय, मैं आपसे यही प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि आपके हाथ में भी है और पार्टी के हाथ में भी है, यदि थोड़ा सा समाज का एक रिक्ति भर कद बढ़ा देंगे तो हम फिर पुनः सदा सदा रहेंगे। अगर भाई संतोष जी को आप योग्य समझें, अनुभवी भी हैं और जो 6 पार्षद जीत के आए हैं, और जगह तो ठीक ठाक है, लेकिन
ये अनुसूचित जाति वर्ग ने जो है आपकी गोली में जो है 6% ताकत जो है ये है। अगर आप शासन करते तो संतोष जी को जो है समाज का एक अंग मानकर तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे ऊपर तो आपको अधिकार है आधी रात में। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। नमस्कार।